बीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि बीपीएससी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के तमाम डॉक्यूमेंट जो वो फॉर्म फिलअप करते वक्त लगाए थे उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया गया है। और चेक ही नहीं किया गया है बल्कि उस डॉक्यूमेंट पे आपका नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मार दिया गया है, लिख दिया गया है। और नीचे जो है बीपीएससी अपना मोहर लगा दी है सारे डॉक्यूमेंट पे। आपने 6-7 जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, मैट्रिक के, ग्रेजुएशन के, बीएड के, फिर आपने आवासीय लगाया है, ईडब्ल्यूएस लगाया है, एससी एसटी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप अपलोड किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट को कह सकते हैं कि बीपीएससी ने अपने तरफ से वेरीफाई किया है। और वेरीफाई करने के साथ साथ उस पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में मुहर भी लगा दिया गया है। अगर आपके सर्टिफिकेट पे ऐसा नहीं किया गया है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा है कि बीपीएससी ने किया डॉक्यूमेंट चेक। और खास बात यह है कि प्राइमरी वालों को जो दुविधा रहती है कि हमारा क्या होगा, तो प्राइमरी वाले का भी जो है सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया गया है और उस पर भी मोहर लगाया गया है। इन्हीं तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बने रहिए मेरे साथ भी। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और निश्चित तौर पर आप कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि आप तमाम लोगों का सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र आपने लगाया है फॉर्म फिलअप करते वक्त, उन तमाम सर्टिफिकेट पे, तमाम डॉक्यूमेंट पे मुहर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर छपा हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम, दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि यह जो है बीपीएससी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का ही इंडिकेशन है। बाकी बात डीभी जब भी आपका होगा तो फिर एक बार आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। और परीक्षा परिणाम की भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको मैं दिखा दूं तो ये आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ये बीएड का सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये देख सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो बीएड का सर्टिफिकेट है। और इस पर यहाँ जो ये ब्लू कलर में आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए जो मिल रहे हैं, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपको यहाँ बगल में ये गोल आपको दिख रहा होगा, ये बीपीएससी का मोहर है। और प्रत्येक सर्टिफिकेट पे, जो भी सर्टिफिकेट आप लगाए हैं सब पर ऐसा किया गया है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ब्लू कलर में और नीचे कट चुका है, ये आपका जो है मोहर बीपीएससी की तरफ से। तो ये मैंने दिखाया आपको कि ये आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक का है और ये बीएड का है। इसी तरह से जो भी सारे सर्टिफिकेट, लगभग 7-8 सर्टिफिकेट जो भी आपने अपलोड किया है, उन सारे पे यही चीज़ किया गया है बीपीएससी की तरफ से। आप एक बार जाके चेक ज़रूर कर लेंगे। और चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपका जो यूज़र आईडी है और आपका जो पासवर्ड है उससे आप अपना डैशबोर्ड खोल लेंगे जो भी बीपीएससी का है। और जब खोलने के बाद आप इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ आपको जो दिख रहा है, इससे पहले भी एक बार आप अपना डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखे होंगे कि मोहर वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जब आप अपलोड करेंगे तो आपको उस पर मोहर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ नीचे में डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है साइड में दिख जाएगा वो पीडीएफ वाला जो फाइल बना रहता है। और उस पर क्लिक करके जितना आपका डॉक्यूमेंट है उतना बार आप क्लिक करते जाइएगा और आपका वो डाउनलोड होता चला जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद जो है आप इस तरह का देख पाएंगे कि ब्लू कलर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर साइड में जो है यहाँ पर मुहर या नीचे मुहर या कहीं भी आपके सर्टिफिकेट पे, डॉक्यूमेंट पे मुहर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट पे नहीं है तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है, चेक हो चुका है बीपीएससी की तरफ से और ऐसा लिखा हुआ है तो भी आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। अब जो है बारी आती है रिज़ल्ट की, तो इतना होने के बाद जो है रिज़ल्ट के बारे में भी जो पुख्ता खबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि कल जैसे लोगों के द्वारा सुना जा रहा था कि रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये बात कहीं से गलत नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि कोई कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिज़ल्ट जो है रुक जाता है। क्योंकि
सर्वर का प्रॉब्लम है, साइट का प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट में दिक्कतें हुई। लेकिन फिर से एक बार जो है संभावना जताई जा रही है कि 3 दिनों के भीतर, यानी कि आज से, यानी कि आज मंगलवार है तो आज अगर रिजल्ट आना शुरू होता है तो 3 दिन तक लगातार कह सकते हैं कि सारे लोगों के रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन 5 वाले में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखिएगा तो यहाँ 5 का भी रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कही गई है। 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट अगले 3 दिनों के अंदर जारी हो जाएगी। रिजल्ट जारी करने की बीपीएससी तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है और मंगलवार को 11-12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। तो मंगलवार को, यानी कि आज ही की बात हो रही है, और 18 अक्टूबर को 9-10 का रिजल्ट, यानी कल 9-10 का रिजल्ट यानी 9-10 का रिजल्ट आ जाएगा और प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट 19 अक्टूबर को आने की पूरी संभावना है। तो रिजल्ट हो सकता है कि रिजल्ट प्राइमरी का भी दे दिया जाए, और चूँकि ज्वाइनिंग और मेरिट लिस्ट वगैरह की बात है तो वो बाद में बनाया जाए, रिजल्ट हो सकता है कि रिलीज़ कर दिया जाए। यहाँ आप देखिएगा तो तीनों श्रेणी का रिजल्ट लगभग आपका तैयार हो चुका है, ठीक है, रिजल्ट तैयार हो चुका है। लेकिन अगर कोई भी मान लीजिए कि तकनीकी अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो ही ऐसा हो सकता है। फिर से मान लीजिए आज बोला जा रहा है कि आज रिजल्ट आ जाएगा और कोई ऐसा तकनीकी प्रॉब्लम आ गया, कुछ ऐसा आ गया, आपको तो पता ही है कि बिहार का जो भी नोटिफिकेशन वगैरह या जो भी फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं तो उसका साइट कितना कमज़ोर रहता है। तो ये है कि अगर तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आज आपको 11-12 का रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसी सीक्वेंस में जो है सारे वर्ग के सारे श्रेणी के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे।